माफी। सिफाली और प्रमोद को आज कोर्ट से तलाक के कागजात मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। सिफाली और प्रमोद तथा उनके परिजनों के साथ कोर्ट से ही बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जहद के बाद आज फैसला हो गया था कि 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 7-6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए। सिफाली के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी, अभी प्रमोद के घर से लेना था, और प्रमोद के हाथ में गहनों का लिस्ट थी जो उसे सिफाली से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि प्रमोद सिफाली को 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त देगा। सिफाली और प्रमोद दोनों एक ही ऑटो में बैठकर प्रमोद के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी सिफाली। अब वो कभी इन रास्ते से इन घर नहीं आएगी। यह बात भी उसके कचोट रही थी कि जहाँ वो 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रमोद, सिफाली और उसकी माँ। प्रमोद यहाँ सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। सिफाली और प्रमोद की इकलौती 5 साल की बेटी, जो कोर्ट में फैसले के अनुसार बालिग होने से सिफाली के पास रहेगी। प्रमोद महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताजे हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था सिफाली ने इस घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था। यह उसका सपना का घर था। कितनी शिद्दत से प्रमोद ने उसके सपने पूरे किए थे। प्रमोद थका रसा सोफे पर पसर गया। सिफाली से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सिफाली गहरे जोर से प्रमोद को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है प्रमोद। उसके बालों में हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में तेरा चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। सिफाली स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था। दोनों के घर वाले मजबूर में साधे हुए थे। प्रेम विवाह तभी तो नजर लग गई जी किसी की, क्योंकि प्रेम जोड़ी हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता था। बस एक बार पीकर बह गया था। प्रमोद हाथ उठा बैठा उस पर, तभी उसने गुस्से से मायके चली गई थी। फिर चला गया था लगाने सीखने पर। इधर प्रमोद भाई भाभी, इधर सिफाली की माँ नौबत कोर्ट तक पहुंच गई। आखिर तलाक हो ही गया। ना सिफाली लौटी और ना ही प्रमोद लेने गया। सिफाली की माँ उसके साथ ही गई थी। बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। सिफाली ना जाने क्यों प्रमोद को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरे में भी लिस्ट का सामान उठा लिया। सिफाली ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रमोद के सामने झुका तक नहीं। फिर सिफाली ने प्रमोद को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रमोद बैग वापस सिफाली को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहने की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तुम्हारा वकील कितना दफा लगाने पर गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। सिफाली, वहाँ तुम मुझे दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर सिफाली की मां ने नकाबों चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए वो 10 लाख रुपए, वो भी नहीं चाहिए। क्यों? कर प्रमोद सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही सिफाली ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रमोद ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उम्र होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। सिफाली की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। सिफाली को मौका मिल गया। वो प्रमोद के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने की जरूरत कर रहा था। सिफाली ने उसे कभी रोता हुआ नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को सब कुछ सुकून सा मिला, मगर वो ज्यादा भावुक नहीं हुई। संज्ञा दादा बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक प्रमोद? मैंने नहीं तलाक, तुमने दिया। दस्तक तो तुमने भी किया। माफी नहीं मांग सकती थी। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई आने की। सिफाली की माँ आ गई और उसके हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगा रही हो इससे? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर आकर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। सिफाली के भीतर से कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठे जा रहा था कि वो सूत्र पड़ जाती। जिस सोफे पर बैठे थे उसके गहरे से देखने लगे। कैसे कैसे बचत करके उसने प्रमोद के सोफे खरीदा था।
पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया था। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट बढ़ी और फिर उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पकड़ा मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रमोद बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसने दया आई उस मगर जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना था। उसने सरसरा नजर से कमरे देखा, अस्त व्यस्त हो गया। पूरा कमरा कहीं मकड़ी के जाले झूम रहे थे, कहीं कितना नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजरें चारों ओर लगी। उस फोटो पर गई जिसमें वह प्रमोद से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने माँ फिर आ गई, हाथ पकड़ कर फिर उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। सिपाही सुन सी बैठी थी। प्रमोद गाड़ी के पास उठकर बाहर आ गया। अचानक प्रमोद कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया। बोलो मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही सब थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बात एक साथ टूट गए। सिपाही ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाला और फाड़ दिया और माँ कुछ कहती इससे पहले ही लिपट गई प्रमोद से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी सिपाही के बाद समझ गई कि कोर्ट के आदेश से दिल्ली के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। काश उसने पहले ही मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।